नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सीआर चौधरी और आज आपके साथ जुड़ चुका हूं। अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा हूं और किसी भी स्टेट से कर रहा हूं, चाहे वो राजस्थान की आरबीएसएस यूनिवर्सिटी हो या यूपी से या हरियाणा से या एम्स की तैयारी, किसी भी स्टेट की और किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एक कॉमन एमसीक्यू सीरीज लेके आए, जिसमें मैं आपको सुबह 7 बजे डेली अपने आज 17 जो मई है उससे लेके आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक मैं आपके एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर को कवर किया जाएगा इसके अंदर और वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो सारे क्वेश्चन इनमें प्रिपेयर कराए जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज जैसे आरयूसीएस का सिलेबस 12th का है तो 12th के अकॉर्डिंग, और बाकी कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर 11th और 12th की दोनों एनसीईआरटी थी तो उनका सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये सीरीज एमसीक्यू सीरीज अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी और जो क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चंस का क्या लेवल है और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं। मैं आपको हर क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट समय दूंगा और उसके बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइए जितने क्वेश्चन आपसे इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर कराए गए हैं उसमें से आपको कितने सही होते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन में एक वीडियो के अंदर टारगेट होता है 20 क्वेश्चन सॉल्व कराना, तो वो 20 क्वेश्चन आपके उनमें से कितना स्कोर बनता है 80%, 60%। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आंक सकते हैं कि आपने अब तक कितनी अपनी तैयारी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक जानकारी है तो उसके बारे में बता दूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं जो अपनी अगली सीरीज है ये डेली अपने चलने वाली है। सुबह 7 बजे आपके डेली इसकी एक क्लास मिलेगी, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, दोनों की 7 बजे आपको मिलने वाली है। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे तो आपको वीडियो देखना है और उसके बाद अपने आंसर है वो गैस करके आपको बताना है। ये बात आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद मैं बात करूं, अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हमारे से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी एमसीक्यू सीरीज चलेगी उसकी पीडीएफ आपको तेजल एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है तेजल एजुकेशन एंड न्यूज उस पर आपको मिलेगी और इसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी आप तेजल एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर देना ताकि आपको तेजल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले में। तो आज शुरुआत करते हैं और आप अपना सपोर्ट जरूर बना के रखें। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है अपना और ये अपना जो ट्यूशन सीरीज है ये दोनों मीडियम के अंदर रहने वाली, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो इस बात को लेकर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर फ्लोरल वोरल आर, नीचे सूचीबद्ध शब्दों में से जो तकनीकी रूप से सही नहीं है पुष्प चक्र के लिए नाम है। जैसे नीचे आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो पुष्प चक्र के लिए नाम है जो तकनीकी रूप से सही नहीं है वो चूज करना। तो आप अपना आंसर गैस कीजिए स्टूडेंट्स, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। गैस कीजिए आप अपना आंसर और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। स्टूडेंट इसका आंसर आपको होगा सी। सी बता रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड क्या है कार्पल और सेपल, ये दो ऐसी चीज है जो पुष्प चक्र के लिए तकनीकी रूप से सही नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर आपने सेक्सुअल फ्लोरिंग प्लांट अगर यूनिट पढ़ी है, अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, एम्ब्रायो सैक इज टू ओव्यूल एज इज टू एन एंथर, भ्रूणकोश बीजांड के समान है जैसा कि परागकोश के समान है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन होता है एम्ब्रायो सैक भ्रूणकोश बीजांड के समान है जैसा कि पोलन ग्रेन, ये दोनों एक समान होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप अपना क्वेश्चन गैस कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल whorl on the thalamus from the outermost to the innermost is, एक विशिष्ट पूर्ण उभयलिंगी और हाइपोगाइनस फूल में थैलेमस पर पुष्प चक्रों की व्यवस्था सबसे बाहरी से
सबसे भीतरी भाग इस भाग तक इस प्रकार होती है। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में जो चक्र बताया गया है कि जो पुष्प चक्र के लिए एक विशिष्ट पूर्ण फूल के लिए कौन कौन सी चीजें क्रम वाइज है उसको देखना है। तो इसमें आपको हर ऑप्शन देखोगे तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके आंसर है वो है बाह्य दलपुंज, फिर पुष्प दलपुंज, फिर पुंकेसर और फिर जयंत। ये जो चीज बताएगी ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले पहले बाह्य दलपुंज होता है, उसके बाद पुष्प दलपुंज होता है, उसके बाद पुंकेसर होता है, उसके बाद जयांग होता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा राइट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वही है जो बार बार प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने जहाँ तक जिन जिन एग्जाम्स को देखा है, जिन जिन एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, और मैंने भी अपनी खुद की प्रिपरेशन करके जिस प्रकार से गवर्नमेंट सीट लिए उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सीरीज है। इसके बाद स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है अपना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है Dicotyledonous plant bears flower but never produce fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is। ये कुछ आपको नीचे ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट्स, इसमें से आप अपने ऑप्शन चूज कीजिए। जैसे प्लांट इज dioecious and bears only pistillate flowers, plant is dioecious and bears both pistillates and staminate flowers, plant is monoecious, plant is dioecious and bears only staminate flowers। इसका आंसर स्टूडेंट जो राइट होगा पौधा द्विलिंगी होता है और क्या पुंकेसर वाले फूल देता है। मतलब जो पौधा होता है द्विलिंगी और वही पुंकेसर वाले फूल देता है। ये बात आपको स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं अपन। पांचवा क्वेश्चन है अपना द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। पराग कोश में माइक्रो स्पोरेंजियम की सबसे बाहरी और सबसे भीतरी दीवार प्रत्येक क्रमशः है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा क्या होगा, आप गैस कीजिए ए बी सी या डी। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होने वाला है एपिडर्मिस एंड टेपिडम। पराग कोश में जो माइक्रो स्पोरेंजियम की सबसे बाहरी और जो सबसे भीतरी दीवार पर क्रमश है वो आपकी एपिडर्मिस और टेपिडम होती है। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूछे जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको सही तरीके से समझना है और फिर देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन होते सरल है लेकिन स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्या ऑप्शन दिए गए उसके बाद में सोच करना है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखने चाहिए। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आपका होशियार होने का कोई फायदा नहीं है, सिंसियर होने का कोई फायदा नहीं है। आप कहीं कहीं गलती करो। एग्जाम देते टाइम आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ताकि आप एक सही और करेक्ट आंसर दोगे। नहीं तो आपको आते हुए भी आप आंसर गलत कर दोगे, फिर पछताओगे कि यार मेरे को आ रहा था फिर भी मैं नहीं कर पाया। अब सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग माइक्रो स्पोरेंजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। माइक्रो स्पोरेंजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें होता है। स्टूडेंट्स तो मैं बता दूं, अब आप अपना आंसर गैस कीजिए और मैं अपना आंसर बताऊंगा आपको। जो माइक्रो स्पोरेंजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन है या माइटोसिस है वो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। किसमें होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एमएमसी में। किसमें होता है स्टूडेंट्स, एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से उन शब्दों की पहचान करें जो जायांग से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए और उन शब्दों को पहचानना है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट जायांग से हो। फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। तो स्टूडेंट्स वो कौन से 4 है, इसमें आपको आप अपना आंसर गेस कीजिए तब मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो वो आपका आंसर होगा कलंक, बीजार्ड, भ्रूणथैली और प्लेसेंटा। ये वो शब्द है जिनका डायरेक्ट जायंट से या गाइनोसियम से कनेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सबसे भीतरी भाग से शुरू करते हुए बीजांड में भागों का सही क्रम है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि बीजांड में भागों का सही क्रम क्या है।
जैसे ए ऑप्शन दिए अंडा, बीजांड का भ्रूण थैली। इस प्रकार आप इनमें बताइए बीजांड के लिए सही भागों का क्रम कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए इनके अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है अंडा, भ्रूण थैली, उसके बाद बीजांड का, उसके बाद अद्यावरणता। ये बीजांड के लिए बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से वह विकल्प चुनें जो किसी पुष्प पौधे के विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद के लिए सत्य है। या कुछ कथन दिए गए और उन कथन को आपको पहचान के ये बताना है कौन से कथन सही है। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगता है तो वो बात करनी है। स्टूडेंट इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 कॉल्ड एट मैच्योरिटी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और इसके बाद में स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको दूसरा है जो इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद न्यूक्लियर फ्री हो जाता है, ये कथन भी सही है। लेकिन इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये स्टूडेंट्स गलत है कथन। और इसके बाद इट हैज एन एग अपार्टस सिचुएटेड एट द सेलाजल एंड, ये भी स्टूडेंट कथन गलत है। तो इसके अंदर पहला और दूसरा कथन सही है। तो इसमें कहाँ पे दिया गया है पहला और दूसरा? ए में भी नहीं दिया, ए में फर्स्ट फॉर है, ये भी नहीं है। सी में दिया गया फर्स्ट और सेकंड, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑटोगेमी कैन अकर इन अ सेस्मोगेमस फ्लावर इफ। एक सेस्मोगेमस फूल में ऑटोगेमी तब हो सकती है जब पराग बीजांड की परिपक्वता से पहले परिपक्व हो जाता है, या बीजांड पराग की परिपक्वता से पहले परिपक्व हो जाता है, पराग और बीजांड दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, या परागकोश और वर्तिका दोनों समान लंबाई के होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है जब पराग और बीजांड एक साथ परिपक्व होते हैं तब एक सेस्मोगेमस फूल में ऑटोगेमी हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट अपन आगे 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बताया गया ये ऑप्शन दिए गए क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगेमी, सेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट गेटोनोमी, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक्सिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी, एंड सेस्मोगेमस फ्लावर्स नेवर एक्सिबिट ऑटोगेमी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, तो इसमें आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं इसके अंदर आपका जो क्लिस्टोगेमस फूल होता है वो हमेशा ऑटोगेमी प्रदर्शित करता है। बाकी सेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस और सेस्मोगेमस फूल ये कभी ऑटोगेमी प्रदर्शित नहीं करते। ओनली फॉर क्लिस्टोगेमस है जो अपना ऑटोगेमी प्रदर्शित करता है, ऑटोगेमी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की एक विशेष प्रजाति बड़ी संख्या में हल्के गैर चिपचिपे पराग का उत्पादन करती है और इसके कलंक लंबे और पंखदार होते हैं। ये संशोधन परागकण को सुगम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मतलब पौधे की एक विशेष प्रजाति, क्वेश्चन को पढ़िए आप ढंग से। बड़ी संख्या में हल्के गैर चिपचिपे पराग का उत्पादन करती है, हल्के और गैर चिपचिपे, और इसके कलंक लंबे और पंखदार संशोधन परागकण को सुगम बनाते हैं। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है? इनकी हेल्प कौन करता है? पौधों की कीड़े हेल्प करते हैं, पानी करते हैं, हवा करती है, या जानवर करते हैं? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो है हवा। हल्के होते हैं वो हवा के अंदर उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक ही पौधे के जो मतलब परागकण होते हैं एक पौधे से दूसरे में हवा के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, वो पौधे की हेल्प करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी, चूज द वन दैट। इसमें से स्टूडेंट्स नीचे दी गई जो स्थितियां में से जो रोकती है सुने वो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दोनों का हो, वो आपको चूज करना है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन होगा वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तब तक आप अपना बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन मैंने दिए आपको उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये जरूर बताएं। और अपन इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसका जो आपके आंसर होगा वो होगा
केवल नर या मादा फूल वाले द्विलिंगी पौधे वही पौधे हैं जो ऑटोगैमी और गैमेटोमी दोनों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं है। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स बात करूं, अगर किसी निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं किसमें होती है? सिंद्रजीड, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर। सिंद्रजीड प्रतिमुख और ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुख सक्रियात्मक प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर, सक्रियात्मक ध्रुवीय केंद्रक और युग्मनज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जो ये होगा, ए होगा, सिंद्रजीड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो भ्रूणकोश में निषेचन के बाद विघटित होने वाली कोशिकाएं हैं सिंद्रजीड और प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका, या सिंद्रजीड एंड एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स और प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका, अंडा और एंटीपोडल्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंद्रजीड्स एंड एंटीपोडल्स। द्विलिंगी पौधों से संबंधित कृत्रिम संकरण कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रासंगिक नहीं होगा? ये क्वेश्चन बढ़िया। द्विलिंगी पौधों में संबंधित कृत्रिम संकरण मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित कौन सा कदम प्रासंगिक नहीं होगा, मतलब कौन सा कदम गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपके, वो होगा सत विकसित करना। ये आपके गलत है, इसका सत विकसित करना। इसके बाद स्टूडेंट अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन है अपना, एक विशिष्ट द्विबीजपत्री और घास के भ्रूणों में वास्तविक समजातीय संरचनाएं हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं बता दूं आपको समजातीय संरचनाएं कौन सी है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 17 का बीजपत्र और स्कूलेटम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ पौधों में देखी जाने वाली घटना जिसमें यौन तंत्र के कुछ हिस्सों का उपयोग निषेचन के बिना भ्रूण बनाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपोमिक्सिस। ठीक है। अब स्टूडेंट अपन क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, एक फूल में यदि मेगास्पोर मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना मेगास्पोर बनाती है, यदि मेगास्पोर में से एक भ्रूण थैली में विकसित होता है तो इसका केंद्रक होगा, तो इस स्टूडेंट्स इसका केंद्रक कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आप आंसर बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। इनमें से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी तब यही क्वेश्चन पढ़े थे और उन क्वेश्चन की मदद से अगर मैंने बार बार प्रैक्टिस की और मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला और एक सरकारी गवर्नमेंट सीट मिली। आप भी अगर ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपकी भी बहुत हेल्प होने वाली है। वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है कहलाती है, उसका नाम है पार्थेनोग्राफी। अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है तो उससे कहते हैं पार्थेनोग्राफी। तो स्टूडेंट्स आज का अपने क्वेश्चन का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इस सीरीज को देखने के बाद आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का सुधार करना जरूर बताएं, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है। तो आपको भी पता है जब किसी चीज की शुरुआत करती है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है कि वो उसमें एक बेहतरीन क्वालिटी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दी जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आए और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करूंगा। उससे पहले कहना चाहूंगा एक बार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।